हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रेखा चौहान है और मैं आज से यूजीसी नेट हिंदी के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट हिंदी की तैयारियाँ कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, आर्य परिवार की भाषा और द्रविड़ परिवार की भाषा। उत्तर भारत में जो भाषा बोली जाती है वो आर्य परिवार की भाषा बोली जाती है और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। आर्य भाषाओं में जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है और संस्कृत की ही उत्तराधिकारिणी हिंदी भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। सबसे जो पहला काल है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन कौन सी भाषाएं थी। वैदिक संस्कृत और लोक संस्कृत उस समय की प्रमुख भाषाएं थी। जो वेद लिखे गए थे या उपनिषद वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे और रामायण और महाभारत की रचना लौकिक संस्कृत में हुई थी। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत थी। अब हम बात करते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें 3 भाषाएं विकसित हुई, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश। पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक और ये बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है। प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये जैन धर्म की प्रमुख भाषा रही है। अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका समय याद रखना है कि जो अपभ्रंश भाषा है उसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, क्योंकि 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का प्रारंभ हो गया था। तो उससे पहले हिंदी से जो पहले भाषा थी वो थी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अवहट, अवहत, देश भाषा और देशी भाषा। हम इसका शाब्दिक अर्थ भी जान लेते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। यह हम कह सकते हैं कि जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है। जब कोई भाषा सामान्य जन उसको प्रयोग में लाते हैं तो उसे अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। अपभ्रंश जो साहित्य है, अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक होता आया है। वैसे इसका जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानते हैं, परंतु इसका जो साहित्य में प्रयोग है वो 1200 ईस्वी तक होता रहा। अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहा जाता है और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण थे। अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप है जिससे आर्य भाषाएं विकसित हुई। इन 7 क्षेत्रीय रूप के बारे में हम जान लेते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषाएं विकसित हुई थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पेशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। यहाँ पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी है या राजस्थानी, गुजराती, ये कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से ये भाषाएं विकसित हुई है। अब हम भाषाओं के जो है क्रमिक विकास को देख लेते हैं। अब हम सारी भाषाएं पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर उसके बाद कौन सी भाषा आई। अब उसको क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपका था वैदिक संस्कृत,
फिर आपका था संस्कृत, फिर पाली, उसके बाद भाषा आई थी प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जितना हम अभी पढ़ चुके हैं इसके अब हम कुछ मॉक टेस्ट भी करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है तो ये 1000 ईस्वी से हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम कुछ इसका मॉक टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वैदिक संस्कृत और संस्कृत में। तो सबसे प्राचीन भाषा आपकी है वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या लोक संस्कृत? तो वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? अभी हम पढ़ चुके हैं कि मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इनमें संस्कृत जो भाषा है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की है, तो यहाँ पे संस्कृत आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति ये भी हम पढ़ चुके हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा व्योगात्मक है? यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो आपकी संस्कृत है वो संयोगात्मक भाषा है। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी भाषा संयोगात्मक है तो संस्कृत है। यहाँ पे व्योगात्मक पूछा गया है, तो अब जो आपकी अपभ्रंश है वो व्योगात्मक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये भी हमने अभी पढ़ा था कि अपभ्रंश के कई नाम हैं, जैसे अवहट, अवहद, देशभाषा। डिंगल, डिंगल नहीं है तो यहाँ पे डिंगल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? ये भी हम आपको बता चुके हैं कि हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल हम आगे करेंगे हिंदी भाषा, तो हम कर चुके हैं, अब इसकी बोलियों के बारे में कल हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।